वेलकम टू विशाल जूली। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि सेट थ्योरी से है और इस क्वेश्चन को 2018 और 2020 में पूछा गया है आपके BRABU यानी कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप पूरी इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कुछ वैसे भी वीडियो है जो कि मैंने यहाँ पे अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो पहले मैंने करवा दिया है। और LPP का एक जो आपको वीडियो मिलेगा उस प्लेलिस्ट में, उसमें आपको पूरा का पूरा मतलब एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि हर साल वही क्वेश्चन आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्लेलिस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ़ ए बी सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स देन प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। हमें दिया गया है कि अगर हमें A B और C तीन सेट दिया गया है जो कि नॉन एम्प्टी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे x, y क्या है, कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से। तो इसका मतलब क्या होगा कि x हमारा A से बिलोंग करेगा और y हमारा B से बिलोंग करेगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्लीज़ जाके आप ये वीडियो देखिए, फर्स्ट वाला इस सीरीज का, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये चीज़ कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले हमें x A से बिलोंग करेगा, फिर y हमारा B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि x हमारा A से बिलोंग करेगा और y जो हमारा होगा B इंटरसेक्शन C का मतलब होगा B से भी बिलोंग करेगा y, और y हमारा C से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि x जो हमारा A से बिलोंग कर रहा है ये हमारा कॉमन है, मतलब बाहर है, इसका मतलब कॉमन है। तो हम अगर इसमें पहले वाले से यहाँ पे ले जाएंगे और फिर इसके साथ हम मिलाएंगे, तो यहाँ से हमें आ जाएगा पहले में x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग टू B, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग टू C। फिर जो यहाँ पे एंड वाला जो यहाँ का एंड है उसको हम यहाँ पे लिखे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग टू B को हम कैसे लिख सकते हैं, x, y बिलोंग टू A क्रॉस B। ठीक वैसे ही हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग टू C को x, y बिलोंग टू A क्रॉस C हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो x, y है A क्रॉस B से भी बिलोंग कर रहा है और x, y वही एलिमेंट हमारा A क्रॉस C से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x, y जो होगा हमारा A क्रॉस B और A क्रॉस C के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। आप जानते हैं कि अगर एक ही एलिमेंट हो दो सेट से, अलग अलग सेट से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। तो वही सेम फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ से मान के चले थे क्या कि x जो x, y हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या आ गया कि x, y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C से। इसका मतलब क्या होगा कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो हमारा होगा ये हमारा सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C का, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे, अब जस्ट इसके उल्टा मानेंगे। देखिए, हम यहाँ से क्या मान के चले थे, हम यहाँ से मान के चले थे इस क्वेश्चन में कि हमारा x, y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से। अब हम मान के चलेंगे कि x, y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C से। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम सबसे पहले मानेंगे कि u, v क्या है, कोई दूसरा एलिमेंट मान ले रहे हैं u, v, जो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि x, y A क्रॉस B से भी बिलोंग करेगा, और सॉरी u, v, और u, v हमारा A क्रॉस C से भी बिलोंग करेगा। तो अगर हमारा u, v यहाँ पे आप देखेंगे A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u हमारा A से बिलोंग कर रहा है और b हमारा B से बिलोंग कर रहा है। ठीक वैसे ही u यहाँ पे हमें u हमारा A से बिलोंग करेगा और b हमारा C से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम u जो बिलोंग कर रहा है A से, इसको हम लोग ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें क्या आएगा, v बिलोंग टू B एंड v बिलोंग टू C। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि v हमारा B से भी बिलोंग कर रहा है और v हमारा C से भी बिलोंग कर रहा है। मतलब b और c दो सेट है, दोनों अलग अलग सेट से एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों सेट के इंटरसेक्शन से भी वही सेम एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, यानी कि v बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c से, और u जो हमारा बिलोंग कर रहा था a से, उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि u हमारा a से बिलोंग कर रहा है, कोई एक सेट है, और v जो है हमारा b इंटरसेक्शन c जो कोई सेट है उससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि u, v जो होगा हमारा बिलोंग करेगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C से। तो हम यहाँ पे मान के चले थे कि u, v बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C से।
और हमें वैल्यू क्या आ गया कि u कॉमा v बिलोंग कर रहा है क्रॉस b इंटरसेक्शन c से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c हमारा सबसेट होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c के, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर अब हम एक चीज़ जानते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो है हमारा पूरा पहला हमारा सेट है, ये वाला सबसेट से पहले ये वाला पूरा पहला सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है। तो देखिए पहला सेट मान लीजिए इसको सेट 1 मान ले रहे हैं और इसको अगर सेट 2 बोल दे तो पहला दूसरे का सबसेट है। अगर यहाँ पे हम समझेंगे तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि हमारा जो दूसरा सेट ये है हमारा दूसरा सेट इसको बोले थे और ये जो हम इसको बोले थे पहला सेट, मतलब यहाँ पे तो पहला दूसरा का सबसेट है और यहाँ पे दूसरा पहला का सबसेट है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारा दोनों सेट बराबर होगा, यानी कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। बाकी आगे और भी वीडियो आएंगी, आगे और भी ज़्यादा सॉल्यूशन होंगी, हर एक चीज़ करवाया जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही आपको अगर नोट्स इसका लेना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहे तो वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।